अस्सलाम वालेकुम जी मेरे अज़ीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि मेरा वीलॉग स्टार्ट हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया हुआ है और इस ट्रैवल को लेकर के मैं आज पहुँचा हूँ मक्का में। और इनफैक्ट आज यहाँ पे मक्का मुकर्रमा में मौसम बहुत अच्छा था। काफ़ी बेहतर मौसम था तकरीबन 10 बजे तक, और उसके बाद फिर गर्मी होना शुरू हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जुमा मुबारक भी था, तो मेरा ये डिज़ायर थी कि मैं जो जुमा मुबारक है वो खाना काबा के सामने पढूँ। और उस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने के लिए मुझे थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ा खाना काबा में। और फिर वैसे तो मैं सुबह चला गया था नमाज़ के टाइम पे, बट नमाज़ पढ़ के फिर मैं तकरीबन कुछ 9 बजे नाश्ते के लिए आया। और नाश्ता करने के बाद मैं तकरीबन 10 सवा 10 बजे दोबारा खाना काबा में चला गया, क्योंकि जुमे वाले दिन खाना काबा के बिल्कुल सामने नमाज़ पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। और मैं आपको बताऊं कि आज मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए तकरीबन 4.5 घंटे तक खड़ा रहना पड़ा। और 4.5 घंटे बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मैंने अपनी दूसरी नमाज़ जुमा खाना काबा के अंदर अदा की। मेरी कोशिश तो यही थी कि मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो जाऊं और जल्दी आके फिर अपने बैकअप वगैरह तैयारी करूं, पैक वगैरह रेडी करूं। बट बहुत ज़्यादा थकन थी, और मैं जुमा पढ़ के जब निकला तो मैं काफ़ी ज़्यादा डाउन फील कर रहा था। मैं अपने कमरे में आया, मैंने पैकिंग करनी ही थी कि बस मेरी आंख लग गई वहाँ पे बेड पे। तो फिर मैं जब तक उठा तो काफ़ी लेट हो गया था। और अब चूँकि मैंने इस दफ़ा ये प्लान किया था कि मैं इस दफ़ा मदीना रोड की बजाय रेल के थ्रू जाऊँगा। अब रेलगाड़ी का तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि भई ये कहाँ से ट्रैवल करते हैं, क्या होता है, किस तरह से होता है। ख़ैर वहीं नीचे एक होटल वाले से मैंने इन्फॉर्मेशन ली और मैंने टैक्सी पकड़ी जी। टैक्सी पकड़ के मैं जब सो के उठा तो ऑलरेडी तकरीबन 4:30 बज चुके थे। नमाज़ अदा करने के बाद मैं टैक्सी लेके निकला और जल्दी-जल्दी से रेलवे स्टेशन पहुंचा। और अब ये टिकट है जी मेरे हाथ में, और मैं अब रेल के थ्रू जा रहा हूँ मदीना। और ये टिकट मैंने लिया है जी 279 सऊदी रियाल का, जो तकरीबन 20,000 रुपये बनते हैं। और मैं बस वेट कर रहा हूँ ट्रेन का, और इंशाल्लाह अभी ट्रेन का सफ़र आपको करवाएंगे जो मक्का से मदीना का। और ये जो स्पेशली ये रेलवे स्टेशन है, ये हाई स्पीड ट्रेन है, यानी जिसको आप बुलेट ट्रेन कहते हैं। हाई स्पीड ट्रेन के ऊपर मैंने पर्सनली एज सच पहले मदीना में ट्रैवल नहीं किया। बाहर तो मैंने किया हुआ है, लेकिन मदीना में ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मक्का मदीना का जो रूट है तो सुपर हाई स्पीड, यानी कि मैं जब लास्ट टाइम भी मदीना गया था तो बाय रोड हमें तकरीबन 5 घंटे लगते हैं। और ये ट्रेन जो है, जो बुलेट ट्रेन है, ये तकरीबन सवा 2 घंटे में आपको मक्का से मदीना या मदीना से मक्का पहुंचा देती है। जहाँ तक रेलवे स्टेशन की बात है तो इंतहाई खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। इसको देख के जो पहला आपको एहसास होता है ना, आप लगता है कि शायद यूरोप का कोई एयरपोर्ट है, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लेआउट हुआ हुआ है। और मैंने इसके काफ़ी वीडियोस बनाए हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये था जी हमारा आज का नेक्स्ट व्लॉग। और अब मैं बैठा हुआ हूँ रेलवे स्टेशन के ऊपर, और हमारी ट्रेन चलने वाली है 8 बजे। और इंशाल्लाह 8 बजे जो है ना, अगले व्लॉग में आपको मुलाकात होगी। बट हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। ट्रेन की अनाउंसमेंट हो गई है, और हम अपने सामान के साथ, वैसे मेरा थोड़ा सा ही सामान है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं है, तो इंशाल्लाह ट्रेन के लिए बोर्ड करने के लिए जा रहे हैं। और देखते हैं अभी कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। आपको भी साथ लेके चलते हैं। लाउंज जिसका मैं तो वैसे ही बहुत तारीफ़ कर चुका हूँ, बहुत ही खूबसूरत लाउंज है, और बहुत ही नीट एंड क्लीन सजे हुए तरीके से है। नीट क्लीन बहुत है, और जो इसका स्पेशली आर्किटेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्ट है। चलें जी, रेलवे स्टेशन पे हम पहुंच गए। ये पीछे आपको बुलेट ट्रेन नज़र आ रही है मेरे, और मेरी रेल है नंबर 12, कोच है नंबर 12, और सीट है 364। तो चलें जी, अब चलते हैं और बोर्डिंग करते हैं, तो देखते हैं कि कोच और ट्रेन कैसे हम ढूंढते हैं। और फिर उसमें बोर्डिंग करने के बाद आप उसके साथ ही जी हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ। प्लेटफॉर्म पे हम पहुँचे। कोई मुश्किल नहीं था, सीधा आपको जो लिफ्ट है वो प्लेटफॉर्म पे ही ड्रॉप करती है।
हाँ, थोड़ा-सा बोगी ढूँढने में हमें मशक्क़त ज़रूर करनी पड़ी क्योंकि आइडिया नहीं हो रहा था। तो हमने गेट कीपर से पूछा कि भई हमारी बोगी कहाँ पे है? उसने हमें मुकम्मल गाइड किया कि आप इस तरफ चले जाएँ, फ़लाँ जगह पे आपकी बोगी लगी हुई है। आप बोगी में सवार हो जाएँ और वहाँ पे आपको अपनी सीट मिल जाएगी। ट्रेन के अंदर दाखिल होते ही आपको आइडिया होता है कि ट्रेन ज़्यादातर खाली थी। तकरीबन आप समझें कि 50% सीट खाली थी। हाँ, अलबत्ता रश ज़रूर था, फैमिलीज़ वगैरह और बच्चे वगैरह बहुत सारे इसमें सवार हो रहे थे, उतर रहे थे और बहुत सारी फैमिलीज़ मैंने देखा कि ट्रैवल करने को प्रेफ़र करती हैं रेल के थ्रू। बाहर हम निकले प्लेटफ़ॉर्म पे, थोड़ी-सी फ़ोटोग्राफ़ी की, इधर-उधर की तस्वीरें बनाई। ट्रेन का आपको व्यू करवाने का एक इरादा था और ट्रेन के अंदर यहाँ पे हर बोगी के अंदर एक बड़े-बड़े कंपार्टमेंट बने हुए हैं, जहाँ पे अगर आपके पास बड़ा या हैवी सामान हो, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर छोटा सामान हो तो आप हैंड कैरी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक डोर्स हैं, अगर बाहर निकलना हो आप बटन दबाएं, डोर खुल जाएगा, प्लेटफॉर्म पे चले जाएं। यहाँ पे आप मौज मस्ती कर सकते हैं, थोड़ा घूम फिर सकते हैं, फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं और ट्रेन की कुछ तस्वीरें हमने बनाई। हम अपनी सीट की तरफ बढ़े, सामान हम चूँकि पहले ही रख चुके हैं और आपको दिखाने के लिए मैं अब दिखाना चाह रहा था कि सीट्स किस तरह की हैं। मैंने चूँकि ऑनलाइन टिकट बुक किया है, तो मैंने अपनी वो सीट बुक की जिसके अंदर टेबल भी अवेलेबल था। टेबल के साथ आपको 220 वॉट चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग, यूएसबी-सी टाइप चार्जिंग और यूएसबी टाइप चार्जिंग मिल जाती है। ट्रेन चलने के बाद सफ़र का आगाज़ हुआ। कंफर्टेबल सफ़र था, बहुत ज़्यादा रश नहीं था, सीट्स खाली नज़र आ रही थी और हमारे सफ़र में कोई हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। बहुत जल्दी ही जी जद्दा आ गया। अभी मैं सोच ही रहा था कि शायद थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, लेकिन अल्टीमेटली तकरीबन 15 से 20 मिनट में ही हम जद्दा एयरपोर्ट पहुंच गए। स्पीड जो मैंने नोट की वो 300 किलोमीटर्स थी। यहाँ पे ऑन इन ट्रेन आपको खाने की तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। एक कप ऑफ कॉफ़ी आपको कम्प्लीमेंट्री दिया जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप खाना ऑर्डर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। खाना यहाँ पे एप्लीकेशन के थ्रू भी आप ऑर्डर कर सकते हैं या फिर मैनुअली किचन में जाके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। सफ़र जो है वो इतनी स्पीड से जा रहा था कि आपको अंदाज़ा ही नहीं रहा कि आप इतनी जल्दी मदीना पहुँच गए और तकरीबन 1 घंटा 59 मिनट्स या 2 घंटे 10 मिनट में हम मक्का से मदीना पहुँच गए, जहाँ पे अगर आप बस पे सफ़र करें तो आपको 5 घंटे का सफ़र लगता है। और मदीना पहुँच के हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, अपना सामान सँभाला और बाहर निकले। इसके साथ हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अगले सफ़र में हम आपको मदीना का ट्रैवल दिखाएँगे इंशाअल्लाह ताला।